हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट जेटेट एंड ऑल अदर स्टेट एग्जाम इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल। बता दें दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं टीएलएम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार पेपर में पूछे जाने वाला यह टॉपिक है। इससे एक या दो प्रश्न निश्चित ही पूछ लिए जाते हैं। और बता दें दोस्तों, अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आखिरकार टीचर लर्निंग मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आखिर होता क्या है? यह है सो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। तो बता दें दोस्तों, इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया में अगर हम पढ़ाते हैं तो सरल, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करेंगे, माध्यमों का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, तो हम ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर या प्रोजेक्टर का हम उपयोग करते हैं। तो ये सभी है सो शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। आने कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका हथियार कहा जाए तो मुख्य रूप से क्या है? ब्लैक बोर्ड है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कॉपी है, पेन है, डस्टर है। इन सभी क्या है? टीचर के लिए है सो शिक्षण अधिगम सामग्री है। और भी देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ है जो कि जिससे टीचर है सो सहारा लेकर बच्चों को है आसानी पूर्वक रोचक या आकर्षण रूपी है सो बच्चों को अपनी जो बात कहनी रहती है या पढ़ानी रहती है, उसको सही से डिलीवर कर पाता है। तो इसके अंतर्गत सभी जितने वह सामग्री है जो टीचर उपयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वे सभी है सो शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। और इसे है सो यह है सो कैसा होता है? प्रभावशाली होता है, इफेक्टेड होता है और एकदम इंटरेस्टिंग वे में होता है। और यह कैसा होता है? एक जगह पे अस्थाई रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यह क्या होता है? अधिगम का एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। और जो टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वह है सो क्या है? फ्यूचर की जो घटनाएं होती है, इसको है सो आसानी पूर्वक है सो बच्चों के सामने दिखा पाते हैं। और किससे दिखा पाते हैं? जो लर्निंग टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, उसके जरिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार टाइप्स ऑफ टीएलएम। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार के सामग्री होते हैं। अगर देखा जाए जो इंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन्स, इसके अनुसार इसके आधार पर 3 प्रकार में इसको बांटा गया है। यानी जो कि सभी मनुष्य के अंतर्गत अंदर में क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि इसी के आधार पर है सो हम लोग है सो ज्ञान को अर्जित करते हैं। यानी कहने का मतलब है, आँख से अगर हम देखते हैं और ज्ञान को अर्जन करते हैं तो यह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। कान से अगर हम सुनकर किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो यह क्या आ जाएगा? श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से देखते हैं 3 प्रकार के सामग्री कौन कौन होते
है। पहला, श्रव्य सामग्री। इसमें है सो ऑडियो लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि। बता दें दोस्तों कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो ऑडियो लर्निंग मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे हैं सो सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। यानी जो ज्ञान इंद्रियां कान है उसके द्वारा है सो सुनकर वह है सो ज्ञान को अर्जित किया जाता है, जो कि रेडियो से। यहाँ पे टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर के जरिए प्ले कर दिया जाता है और उससे बच्चे हैं सो पोएम हो या कहानी हो सुनकर ज्ञान का अर्जित करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। और इसी तरह है ग्रामोफोन, जो है यह भी ऑडियो विजुअल सामग्री है। लिंगोफोन, ये सभी सुनकर ज्ञान अर्जित करने वाले यंत्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी, दूसरा नंबर, दृश्य सामग्री, विजुअल लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र, फ्लैनिंग बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, स्लाइड, फिल्म, स्क्रिप्ट आदि। तो ये सभी क्या है? दृश्य सामग्री, जिसके माध्यम से बच्चे हैं सो अपना आँख जैसे ज्ञान इंद्रियों से देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो यह क्या है? दृश्य सामग्री या विजुअल लर्निंग मटेरियल इसको कहेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सा है विजुअल लर्निंग मटेरियल? तो श्यामपट्ट है, जो कि टीचर श्यामपट्ट पर है सो लिखता है और बच्चे उसको देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। उसी तरह बुलेटिन बोर्ड है, मानचित्र है, जो कि मानचित्र के माध्यम से नक्शा किसी क्षेत्र का या किसी स्थान का पता लगा पाते हैं, जो कि मानचित्र को देखकर। फ्लैनिंग बोर्ड, उसी तरह मानचित्र ग्लोब है, ग्लोब से भी देखा जाता है। रेखा चित्र है, कार्टून या मॉडल या स्लाइड हो, तो इसमें देखिए ब्लैक बोर्ड दर्शाया गया है, जो कि यह क्या है? दृश्य सामग्री है। इंसाइक्लोपीडिया, पत्र पत्रिकाएं, फिल्म, स्क्रिप्ट, जो रील होता है, इससे है सो बच्चों को दिखाया जाता है और यह सभी सामग्री दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाते हैं। एक पैनल बोर्ड है और यह मानचित्र है, जो कि भारत का है। इसमें देशों की जानकारी, स्थान की जानकारी, ये सभी ऐसो देख कर जब बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें क्या है? ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। ऑडियो विजुअल यानी बच्चे हैं सो इसमें सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान की अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, चलचित्र, नाटक आदि। बता दें दोस्तों कि वैसे सामग्री जो सुनकर और देखकर दोनों एक साथ पले हो, उसको हम लोग श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे हम लोग का है सो मोबाइल फ़ोन, इसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे यहाँ पे है कंप्यूटर, यहाँ पे है सो LED लगा हुआ है, टीवी, इसमें है सो बच्चे को शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम को दिखाया जाता है और इसमें कंप्यूटर से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती है। तो यह क्या हो जाएगा? ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत यह सभी आ जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न बना लिया जाता है, जिसमें है सो पूछ लिया जाता है कि कौन सा दृश्य सामग्री है, इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री नहीं है। तो इससे है सो आप लोग पढ़कर समझकर
सही से क्वेश्चन बना सकते हैं। जो कि इसमें कार्टून को दिखाया गया है, कुछ प्रोग्राम को दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तकनीक के आधार पर, जो कि है टेक्नोलॉजी के आधार पर, जो टेक्नोलॉजी बेस है, इसमें क्या है, दो प्रकार से बांटा गया है, जो कि हम लोग पढ़े हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कठोर उपागम, इसमें वैसे उपागम होते हैं जो हार्ड है, यानी उसको हम छूते हैं और महसूस करते हैं तो वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है। तो इसके अंतर्गत वैसे उपागम आ जाते हैं जो कि कठोर उपागम हो और हार्ड वस्तुएं, हार्ड शिक्षण सामग्री हो, जैसे डस्टर। ये क्या है, हार्डवेयर अप्रोचेस है, कठोर उपागम है। जैसे सीपीयू क्या है, हार्डवेयर अप्रोच है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं मृदु उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच। वैसे चीज़ जिसको हम लोग देख कर महसूस कर सकते हैं, वे सभी क्या हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। जैसे डिस्प्ले के अंदर जो फिल्म में कार्टून चलता रहता है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रहता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसी तरह है सो जब किसी डाटा को कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा बच्चों को दिखाया जाता है, तो वह है सो सॉफ्टवेयर के जरिए है सो संचालित होता है। तो तकनीकी के आधार पर हार्डवेयर अप्रोच होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिक्षेपण के आधार पर, जो कि प्रोजेक्टिव मेथड के अनुसार देखते हैं। इसमें पहला है प्रक्षेप सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल। जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीन की ज़रूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे स्लाइड, फिल्म, स्क्रिप्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ईटीसी। बता दें दोस्तों, अगर बच्चे को हमको पढ़ाना रहेगा तो आजकल सभी विद्यालयों में प्रोजेक्टर का है सो सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा को है सो अर्जन किया जाता है। जो कि इसमें क्या क्या उदाहरण है, जो किसी माध्यम के द्वारा हम है सो दिखाते हैं, कोई मशीन के द्वारा। तो जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से क्या है, पढ़ाया जाता है। फिल्म स्क्रिप्ट है, प्रोजेक्टर के जरिए है सो फिल्मों में हॉल में दिखाया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, ये हाथ के जरिए है सो इसको संचालित किया जाता है। तो यह सभी क्या है, प्रोजेक्टिव मटेरियल है। यानी प्रोजेक्टिव मटेरियल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वे सभी प्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे स्लाइड, फिल्म स्क्रिप्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी, अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। जिन चीज़ों को प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है उसे नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल कहते हैं या होती है, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। इसमें अप्रेक्षी सामग्री में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि वैसे चीज़ आ जाते हैं जो बिना प्रोजेक्टर से, बिना मशीन से हम लोग है सो उसको दिखाते हैं, जैसे ग्लो। यह कैसा है, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल है। श्यामपट्ट किसी मशीन के द्वारा संचालन नहीं करते हैं, इसमें इसमें हम लोग हाथों से लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी है, इसके अनुसार इसको टीचर लर्निंग मटेरियल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला ग्राफिक चित्र, जिसमें है सो ग्राफिक जैसे चित्र को है सो दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। इससे भी बच्चों को है सो ज्ञान का अर्जन करवाया जाता है। बी, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि। बता दें दोस्तों कि जो विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड आता है, इसमें है सो ये सभी है सो डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे।
ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि। नेक्स्ट, त्रिआयामी मॉडल। इसमें है सो 3D मॉडल को दर्शाया जाता है। यानी मान लिया जाए कि पवन ऊर्जा को हमको दिखाना है, तो किसी 3D मॉडल के जरिए है सो उसको हम लोग दिखा सकते हैं। ऑडियो सामग्री, तो ऑडियो सामग्री में टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इन सभी के बारे में अध्ययन हम लोग किए हैं। पांचवा है प्रक्षेपीय सामग्री और छठा है प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। इसमें है सो बच्चों को क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में ले जाकर है सो भ्रमण कराया जाता है और उसके बारे में ज्ञान अर्जन करवाया जाता है। तो इसके अंतर्गत प्रक्रिया सामग्री या प्रोसेस से गुजरने वाली सामग्री कहलाएगी। जैसे मान लिया जाए किसी ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में दिखाना है या किसी ऐतिहासिक जगह को है सो बतलाना है, तो क्षेत्र भ्रमण के थ्रू है सो बच्चों को दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ज्ञान को अर्जन करवाया जा सकता है। उसी तरह बच्चों को जानवरों के बारे में जानकारी देना है, तो हम क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे, जिसमें चिड़ियाघर ले जाएंगे, तो यह है सो क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आ जाएगा और यह भी है सो बेस्ट मेथड माना जाता है। और अभिनय है सो क्या है, इसमें किसी किसी क्षेत्र में जाकर या बच्चे विद्यालय में है, तो विद्यालय में है सो किसी मुद्दे पर या पानी समस्या हो या जलवायु समस्या हो, तो इन सभी पर है सो नुक्कड़ नाटक के द्वारा है सो इसको अभिनय के जरिए दिखाकर ज्ञान को अर्जित करवाया जा सकता है। जिसमें है सो बच्चे समाज में होने वाली कुरीतियाँ, इन सभी पर अभिनय करवाया जाता है बच्चों के जरिए, और उसमें है सो बच्चों देखते हैं और ज्ञान को अर्जन करते हैं। तो ये भी प्रक्रिया सामग्री अभिनय के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा ज्ञान का अर्जन करवाया जाता है। और बता दें दोस्तों, इस तरह से जो TLM है यह टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।